ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता शिविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजंता मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। अभी ये जो रामनवमी आने वाला है 17 तारीख को, उसी के उपलक्ष्य में इस्कॉन बीकानेर की तरफ से ये राम कथा का आयोजन किया गया है। तो आज जो पहला दिन है राम कथा पे, तो हमारा जो शीर्षक है आज का, राम कथा का महत्व क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम उसके महत्व को जान पाए तो वो कार्य को हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, उसमें उस कार्य में अपना मन लगा पाते हैं, उस कार्य को पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसको कर सकते हैं। तो इसलिए जो है राम कथा जो हम सुनेंगे, राम कथा जो है उसका क्या महत्व है, क्यों राम कथा सुननी चाहिए, रामायण का क्या महत्व है, इत्यादि पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सारी चर्चा होगी ये वाल्मीकि रामायण से हम चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण जो है एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा है ना। तो उससे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सुनिएगा और फिर अंत में एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आज के सत्र को विराम दिया जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीतः साक्षाद रामायणात्मना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेदों में जिन परम पुरुष के बारे में बताया गया है, यानी भगवान, वही भगवान कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र है ना। तो वेदों के अंदर जिन परम पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया है वही दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और जब भगवान राम जी के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो वो जो वेद हैं जिनमें उनको परम पुरुष के रूप में बताया गया है, वही वेद क्या होते हैं? वाल्मीकि जी के मुख से रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। हम्म। तो ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है या जो रामायण है, ये क्या है? वेद तुल्य है। इसकी जो है प्रतिष्ठा क्या है? वेद तुल्य बताया गया। मतलब रामायण जो है वेदों से अभिन्न है, अलग नहीं है। रामायण कोई पढ़ता है इसका मतलब वेदों की शिक्षा को ही पढ़ रहा है। और वाल्मीकि मुनि को आदि कवि बताया गया है। और इसका क्या महत्व बताया गया है? बताया गया है एकम अक्षरम पुंसा
महापातक नाशनम, यानी ऐकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, यानी एक एक अक्षर जो है रामायण का, रामायण का जो एक एक अक्षर है, ये क्या करने वाला है, महापातक का नाश करने वाला है। महापातक का मतलब है महापाप। महापातक का मतलब है बहुत बड़े पाप, महापाप। तो रामायण का एक एक जो अक्षर है वो क्या करने वाला है, महापाप। क्या है महापापों के बारे में मनु संहिता में बताया गया है, पता है आपको? एक महापाप बताया गया है ब्राह्मण हत्या, जो ब्राह्मण है उसकी हत्या करना। दूसरा महापाप बताया गया है शराब पीना, सुरापान करना। तीसरा महापाप बताया गया है गुरु की पत्नी के साथ अवैध संग करना, इत्यादि। ये महापाप है कुछ। तो इन जो है इनसे छुटकारा मिलता है। एक एक अक्षर रामायण का जो है महापाप पातक का नाश करने वाला है। ऐसे ही भागवत के बारे में सनातन गोस्वामी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? इनकी जो प्रार्थना है उसमें बोलते हैं कि एक एक अक्षर जो है प्रेम की वर्षा करने वाला है। भागवत का सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना बोली है, उसमें बोलते हैं एक एक अक्षर प्रेम का जो है बारिश करने वाला। श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर जो है वो क्या करना है, करता है, प्रेम की वर्षा करता है। तो रामायण का एक एक अक्षर जो है वो क्या करता है, महापातक यानी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। और विशेष बात क्या है कि ये जो बताया जाता है, एक बृहद धर्म पुराण है, उसमें बताया गया है कि जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, उन्होंने भी युधिष्ठिर महाराज के अनुरोध से वाल्मीकि रामायण पर एक व्याख्या लिखी, यानी कमेंट्री लिखी। और वो उसका नाम है रामायण तात्पर्य दीपिका। जैसे कि श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है भागवत में उसको बोलते हैं भावार्थ दीपिका, वैसे ही इसको बोला गया है रामायण तात्पर्य दीपिका। यानी व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखा, उन्होंने भी इस पे टीका लिखी है रामायण पे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, है ना? ऐसा बताया जाता है। और एक और सुंदर चीज मिलती है शास्त्रों के अंदर कि हरिवंश, हरिवंश जो ग्रंथ है उसके विष्णु पर्व में बताया गया है कि जो यदुवंशी थे उन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाटक खेलने का जो है प्रयास किया था, मतलब ड्रामा किया था। यानी उस समय भी ड्रामा होता था रामायण पे, रामलीला पे। यादवों के यदुवंशियों के समय की बात है, समझ रहे हैं आप? ये हरिवंश में बताया गया है। यानी महाभारत, ये जो यदुवंशी जब थे उस समय भी जो है रामायण रामलीला होती थी, इतनी फेमस है रामलीला। अब ये तो चलो ठीक है। और वाल्मीकि रामायण पर बहुत सारी अनेक टीकाएं हैं। हम्म, बहुत सारी टीकाएं हैं जिनका चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है ना? तो रामायण का राम कथा के महत्व पे डायरेक्ट हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए क्या फायदा है रामायण पढ़ने का, राम कथा का महत्व, राम कथा क्यों करनी चाहिए, राम कथा क्यों सुननी चाहिए, राम इसको सुनने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसको कथा को करने के क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब बताया गया है। तो ये जो हम चर्चा करेंगे, ये आपको इसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, इसका रेफरेंस है, ये है स्कंद पुराण से लिया गया, स्कंद पुराण, उसमें ये वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है ना? तो स्कंद पुराण के अंदर ये एक जो है वार्तालाप होता है। किसमें वार्तालाप होता है? ये वार्तालाप होता है, कुछ ऋषिगण इकट्ठा होते हैं और सूत गोस्वामी, सूत सूत जी में ये वार्तालाप होता है। तो ऋषि जो इकट्ठा होते हैं वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कि आप विद्वान हैं और ज्ञानी भी हैं, हमने अभी तक जो आपसे पूछा आपने हमको बताया,
ठीक है ना। और संसार के अंदर, संसार बंधन के अंदर जितने भी जीव हैं उनके दुख बहुत हैं। तो इन संसार बंधन को काटने वाला कौन है? और आपने ये भी बताया, तो ये मुनि लोग क्या जिज्ञासा कर रहे हैं कि संसार बंधन को कौन काटेगा, और यानी जो जन्म मृत्यु के चक्कर से कौन निकालने वाला है। दूसरा पॉइंट कि आपने बताया था कि कलयुग में वेदों के रास्ते सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब घोर कलयुग आएगा, अभी घोर कलयुग आया नहीं है, अभी कलयुग की शुरुआत हुई, घोर कलयुग आएगा। जब घोर कलयुग आएगा तो वेदों के सारे मार्ग लुप्त हो जाएंगे, और उस समय सब जगह पाखंड फैल जाएगा, पाखंड, है ना। और कलयुग के लोग, जैसे भागवत के अंदर आप देखते हैं कि बताया, कलयुग के लोगों के लक्षण बताए गए हैं क्या? प्रायण अल्पायु से सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मन सुमंद मतयो मंद भाग्यायु उपाधुता। ये कलयुग में लोग जो होंगे कम आयु के होंगे, झगड़ालू होंगे, है ना। ये सब आप भागवत में पढ़ चुके हैं। वैसे ही वहां वर्णन मिलता है, कहाँ पर? स्कंद पुराण में, कि कलयुग के जितने भी लोग होंगे, पहला चीज है काम वेदना से पीड़ित होंगे। ये कलयुग के लोग का लक्षण बताया गया। काम वेदना मतलब लस्ट से, लस्ट से बहुत ज्यादा उनको जो है काम वासना उनको बहुत अधिक सताएगी, विषय भोग की इच्छा उनको बहुत अधिक सताएगी। और दूसरे जो है, कलयुग के जितने भी लोग होंगे छोटे हाइट के होंगे, नाटे होंगे, है ना। और लोभी होंगे, लोभी, बहुत पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, लोभी। और धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। जब समस्या आएगी उनके जीवन में, तो धर्म का साथ ना लेकर धर्म को छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे, और एक दूसरे का सहारा लेंगे। और उनकी आयु कम होगी और बहुत अधिक संतान वाले होंगे। ये बताया गया है, कलयुग के लोगों का विवरण बताया गया है। और बताया गया है, कलयुग की जो स्त्रियां होंगी अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। मतलब कलयुग की जो स्त्रियां होंगी वो अपने भरण पोषण में लगी रहेंगी और वैश्याओं के समान आचरण करेंगी, और अपने पति की आज्ञा का अनादर करेंगे, दूसरों के घर पे जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से उनकी मिलने की अभिलाषा होगी। ये लक्षण बताया गया है जो कलयुग की स्त्रियां हैं। ये भक्तों के लिए नहीं बताए गए हैं, है ना। जो भक्त हैं वो भक्त स्त्रियां होती हैं वो अलग होती हैं, ये बताया गया सामान्य है उनके लिए। और उत्तम कुल की जो स्त्रियां होंगी वो भी जो है पर पुरुषों के समक्ष ओछी बातें करेंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी, झूठ बोलेंगी, कठोर बोलेंगी इत्यादि। और शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी, ये बताया गया है। फिर बताया गया है, जितनी भी अधिकतर जो है स्त्रियां होंगी कलयुग में, वो क्या होंगी? व्यर्थ की बकवास करने वाली होंगी, वाचाल, बताया गया है। बकवास खूब करेंगी, ठीक है ना। और फिर अब सन्यासियों के बारे में बताया गया उसमें, जो भिक्षा से, जो सन्यासी होते हैं भिक्षा मांगने वाले होंगे, वह भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहेंगे। संसार को छोड़ दिया, भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधने वाले होंगे। और भोजन के लिए, जैसे सन्यासी होंगे, वो भोजन के लिए क्या करेंगे? शिष्यों का इकट्ठा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाएंगे, ताकि उनको खाने के लिए अच्छा सुविधा मिल सके इत्यादि। तो ये सब कलयुग के, ये वो बोलते हैं कि, वो ऋषि मुनि बोलते हैं कि इस प्रकार घोर कलयुग जब आएगा तो जो लोगों की मुक्ति कैसे होगी, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उनकी मुक्ति कैसे होगी? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? बहुत सारे ऋषि पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी नहीं, सूत जी। तो यहाँ पर अब वो क्या बोलते हैं? सूत जी बोलते हैं, प्रश्न समझ गए ना, कि जिन लोगों की मुक्ति कैसे होगी घोर कलयुग आने पे, सेम प्रश्न जो कि 6 क्वेश्चन जो भागवतम में पूछे गए हैं, उसी से मिलता जुलता है, इसलिए वेदों से अलग नहीं है। श्रीमद वाल्मीकि रामायण। तो सूत जी बोलते हैं कि महात्मा नारद जी जो थे, नारद जी ने एक बार सनत कुमार को रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। एक बार नारद मुनि ने
जो ब्रह्मा जी के पुत्र है सनत कुमार, उनको रामायण का एक बार पाठ किया था। और वह जो है वह रामायण जो पाठ है वह सारे पापों का नाश करने वाला है। पहला पॉइंट, रामायण का पाठ करने से सारे पापों का नाश होता है। दूसरा पॉइंट, दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण होता है। अगर किसी को जो है ग्रह इत्यादि परेशान कर रहे हैं, दुष्ट ग्रह, तो उनका भी निवारण होता है। यानी किसी पे गलत ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, अगर वो रामायण का पाठ करे तो उस बाधा का भी निवारण होता है। फिर बताया गया है समस्त दुस्वप्नों का नाश होता है। जितने प्रकार के बुरे स्वप्न हैं उसका नाश होता है। और ये जो पाठ है ये श्रोताओं के लिए कल्याण में ही सिद्धियों को देने वाला है। जो उसके कल्याण के लिए सिद्धियां हैं इत्यादि बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, मान फल देने वाला, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। ये तो है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसका जो श्रवण करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमारी चेतना शुद्ध होती है रामायण का पाठ करने से। ठीक है ना। और उसका हमेशा श्रवण भक्ति भाव से करना चाहिए। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम, यानी हमेशा भक्ति भाव से रामायण का पाठ श्रवण करना चाहिए। फिर आगे बताया गया है पुरार पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य व रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वैभवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यानी अगर किसी को रामायण से प्रेम है इसका मतलब उसके पूर्व जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। यानी जिसके जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, जैसे रामायण की कथा शुरू हो गई वो मोबाइल चलाने लग जाएगा, टेलीविजन देखने लग जाएगा, दूसरे काम करने लग जाएगा, पर कथा नहीं सुनेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रभु जी हम कथा सुन नहीं पाते, क्या कारण है? पापों के बंधन में जकड़े हुए हो आप, इसलिए आपकी इच्छा नहीं करती, है ना। समझ गए। उन असत असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि किसमें लगी हुई है? असद गाथाओं में, रामायण में नहीं लगी हुई, इसलिए जो है वो ये कार्य करता है। तो रामायण का अगर कोई श्रवण करता है उसके सुनने से जन्म जरा मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। बताइए। हम में से, मैं तो ऐसा नहीं हूं कि जिसको मृत्यु का भय नहीं लगता है। आप लोगों को नहीं लगता है तो अलग बात है, पर मृत्यु का भय ऐसा भय है जो ज्यादातर लोगों को लगता है सामान्यतया। तो अगर किसी को बुढ़ापे का, बीमारी का, हम्म, जन्म, इसका भय का नाश करना है। भय ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ करने नहीं देती। भय के कारण व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले पाता, घबराता है कि मैं कार्य करूं कि नहीं करूं। तो भय का एक ही तरीका है भय से निवारण करने का, क्या? रामायण का श्रवण करें। तो रामायण काव्य जो है उसका श्रवण करने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। और बताया गया है जो ब्रह्मा जी, भगवान शिव और विष्णु, ये सब जो है भगवान का ही रूप है, भगवान के विस्तार हैं। वो भगवान हमारे हृदय मंदिर में स्थापित हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, ये बताया गया। फिर बताया गया है कि जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। यानी अगर आप रामायण पढ़ेंगे
रामायण को ठीक से समझेंगे तो आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसकी जो है इसको पाठ करना चाहिए चैत्र मास के दौरान, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, माघ मास में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में इसका पाठ करना, इसका श्रवण करना चाहिए। और उसका इसका इससे क्या होता है, जो इस प्रकार रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक में और परलोक में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यदि आपके इस लोक में कामना है तो आप रामायण का पाठ कीजिए और देखिए कि आपकी कामना पूर्ण होती है कि नहीं होती। शास्त्रों के हिसाब से वो कामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आप रामायण का पाठ करते हैं, जैसे मैंने बताया 9 दिन, इसमें बताया गया 9 दिन, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अगर कोई 9 दिन तक रामायण का पाठ करता है, नित्य अगर कोई करता है, तो उसकी इच्छा तो निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। फिर बताया गया है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी 21 पीढ़ियों के साथ वह रामचंद्र जी के धाम में जाता है, साकेत धाम। और वहां पर जाके उसको कोई शोक नहीं होता है। यानी भगवान के धाम जाना है 21 पीढ़ियों के साथ, तो भी रामायण ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। फिर बताया गया है, राम र, राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे दुजा, स एव कृत्याश्च ना कलिर बाधते हितान। बताया गया ब्राह्मण मतलब जो लोग भयंकर कलयुग में राम नाम का आश्रय लेते हैं वही कृतार्थ होते हैं। जो राम नाम का आश्रय लेता है वह कृतार्थ हो जाता है, कलयुग उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता, है ना। फिर बताया गया कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद ग्रह, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टा नाम पापनाशनम। इसका मतलब क्या है कि जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वो घर तीर्थ के समान बन जाता है। आपको तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो घर ही तीर्थ बन जाएगा। और इतना शक्तिशाली हो जाता है वो घर जहां पर रामायण का पाठ होता है कि उस घर में कोई दुष्ट भी जाएगा उसके भी पाप नाश हो जाएंगे, है ना। तो ये बताया गया है। फिर तावत पापानि देहि अस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन् श्रूयते सम्यक श्रीमद रामायणम नरे। बताया गया है कि शरीर में पाप तब तक रहते हैं जब तक कोई श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। यानी राम, अगर हमारे शरीर में पाप है तो इसका मतलब हमको श्रवण हमने ठीक से नहीं किया। तो जो अगर राम कथा का ठीक प्रकार से श्रवण करता है उसके शरीर के सारे पाप भाग जाते हैं। फिर बताया गया है दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद रामायण रामायण रामायणो रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य पुण्य नेव तु लभ्यते। इसका मतलब क्या है कि संसार में रामायण की जो कथा है वो बहुत ही दुर्लभ है। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, कई कई जन्मों के पुण्यों का जब व्यक्ति का उदय होता है तभी उसको रामायण की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। ठीक है ना, ये बताया गया है। तो इसको जो है उन्होंने ये सारे बेनिफिट बताए कथा सुनने के, रामायण की कथा सुनने के ये सारे बेनिफिट बताए। अब इसके सपोर्ट में वो एक कथा प्रस्तुत करने वाले हैं। कौन? सूत जी, ऋषियों को वो एक कथा बताएंगे, जो कि एक जो महर्षि गौतम और एक ब्राह्मण थे सौदास, उनके मध्य ये कथा आती है। उन महर्षि गौतम ने ये जो ब्राह्मण थे इनको श्राप दे दिया था। और एक्चुअली महर्षि गौतम ने नहीं दिया था, हम अभी चर्चा करेंगे। पर उस ब्राह्मण को श्राप मिला था, और वो श्राप जो है उसके प्रभाव से वो कैसे मुक्त हो पाए? रामायण के प्रभाव से। ठीक है ना।
फिर बताया गया है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, केवल सुनना नहीं है, प्रेम पूर्वक सुनना है, तो वह बड़े बड़े पापों से और पातक आदि से मुक्त हो जाता है ना। तो ये तो उन्होंने बताया। अब इसके सपोर्ट में जो कथा आती है वो बताएंगे। तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चार पुत्र हैं। ये कौन है? ये भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लीन रहने वाले हैं, सत्यवादी हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और ऊर्ध्व रेता हैं। ऊर्ध्व रेता का मतलब है नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो ये जो चार कुमार हैं, ये एक बार ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरू पर्वत, जो मेरू पर्वत बताया गया है ना, सुमेरु मेरू पर्वत जिसको हम बोलते हैं, उनके शिखर पे गए। ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पे जाते हैं। तो वहां पर ये गंगा नदी का दर्शन करते हैं। सबसे पहले जो गंगा नदी होती है, भगवान के चरणों का स्पर्श करके कहाँ आती है? ब्रह्मा जी के, है ना, ये वहां पर सभा में आती है। और फिर वो जब गंगा नदी को देखते हैं तो उनको स्नान करने की इच्छा होती है। इतने में नारद मुनि आते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए नारद मुनि आते हैं, है ना। और भगवान का नाम लेते हुए रहते हैं, और साथ में क्या होता है, गंगा नदी की भी वो जो है स्तुति करते हैं। तो जो ये सनत कुमार हैं, सनकादि मुनि हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा की, और नारद मुनि ने भी उनके सामने मस्तक झुकाया। ठीक है ना। तो वो जो है नारद मुनि से कहते हैं, सनत कुमार क्या बोलते हैं कि आप जितने भी मुनीश्वर हैं उनमें सर्वज्ञ हैं, आप हमेशा श्री हरि की भक्ति में लगे रहते हैं, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, है ना। फिर वो उनसे प्रश्न पूछते हैं, पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्रश्न पूछने से पहले नारद मुनि को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं भागवत के अंदर सूत गोस्वामी को वो ग्लोरीफाई करते हैं, फिर उनसे सामने प्रश्न रखते हैं। फिर वो प्रश्न क्या रखते हैं कि गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, वो जो श्री हरि हैं, उनके स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये हमको बताइए, कैसे भगवान के स्वरूप को हम जाने, कैसे इसका ज्ञान हो, ये बताइए। ठीक है ना। तो फिर जो है नारद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर भगवान राम का गुणगान करते हैं। और भगवान का गुणगान करते हुए बड़ा सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक श्लोक श्लोक आता है, महिमानम तु यन्नाम्ना पारम गंतु न शक्यते, मनुभिश्च मुनिन्द्रेश्च कथम तम शुल्को भजेत। इसका मतलब क्या है कि भगवान राम की महिमा का मनु, और भगवान राम की जो नाम है, भगवान राम की नहीं, भगवान राम के जो नाम है, उनकी जो महिमा है, उस महिमा का मनु, मनु महाराज और मुनीश्वर जो भी हैं वो भी पार नहीं पा सकते। तो मैं कैसे जो है, मेरे जैसा शुद्र जीव कैसे उन तक पहुंच सकता है? फिर क्या बोलते हैं, यन्नाम्ना स्मरणे नापि महापातकीनो अपि यः पावन न त्वम न त्वम प्रपद्यन्ते कथम स्तोष्यामि शुल्लधि। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं जिनके नाम के स्मरण से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं, यानी भगवान राम के स्मरण से बड़े बड़े जो है पातक भी, बड़े बड़े जो है पातक, मैंने बताया था वहां पर, बड़े बड़े पाप भी जो है जो करता है वो शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है। वैसे जो वो जो परमात्मा है, उनका स्तुति गान मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है, प्राणी। ऐसा बोलते हैं नारद मुनि, बोले मैं कैसे गुणगान कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं जो जो द्विज होते हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, जो घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वह ही कृत करते हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। तो ये बताते हैं
फिर वो एक कथा सुनाते हैं, जो कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो बताते हैं इसका प्रूफ कि राम कथा सुनने से, ये ना राम कथा का महत्व जो है, ये हमारा आज का शीर्षक है। तो मैंने आपको राम कथा सुनने के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। अब उसके सपोर्ट में आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जो कि नारद मुनि ने सुनाई किनको, है ना, सनत कुमार को। और वो कथा क्या है, उसको सुनिए ध्यान से। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था क्या, एक ब्राह्मण थे जिनको सौदास बोलते थे, सौदास। उनका नाम सोमदत्त भी था, या सौदास। तो इनको जो है राक्षस बनने का श्राप मिला था, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें श्राप से छुटकारा मिल गया। तो सनत कुमार ने पूछा कि कैसे श्राप मिला, हमें भी बताइए। कौन थे ये सौदास, किन्होंने श्राप दिया। देखिए जिज्ञासा आती है, ऐसे नहीं कि अरे फटाफट टाइम खत्म करो, हमको खाना बनाना है, हमको सोना है, बस टाइम पूरा करना है साधना कार्ड में डालने के लिए, है ना। जिज्ञासा किसको आती है, जो जिज्ञासा करना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसी को तो जिज्ञासा आएगी। वरना तो बाकी ऐसा होता है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लोग घड़ी देखते हैं बस, कैसे जो है फटाफट। वक्ता सोचता है फटाफट पूरी करूं, श्रोता सोचता है चलो फटाफट छूटे, हम भी प्रसाद वरसाद पाएंगे फिर चलेंगे अपना, है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं, हमको बताइए। तो वो बोलते हैं सतयुग में एक ब्राह्मण थे, जिन जिन जो जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। मतलब सतयुग के ब्राह्मण देखिए आप, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के ब्राह्मण तो आप जानते ही हैं। तो सतयुग के ब्राह्मण कैसे होंगे, सतयुग के ब्राह्मण थे, उनका नाम था सोमदत्त, है ना। हमेशा धर्म के पालन में लगे रहते थे, है ना। ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए, सम दम तपस शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक एक जो ब्राह्मण का लक्षण बताया गया है ना, वो बहुत ही आसान नहीं है इसको फॉलो करना। तो सत्युग के ब्राह्मण थे, धर्म इत्यादि का पालन करते थे, उनका नाम था सोमदत्त, उनको सौदास भी बोलते थे। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये गौतम मुनि जो थे, गौतम मुनि से इन्होंने गंगा जी के तट पर उपदेश सुना था, ठीक है ना। गौतम मुनि ने इनको पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा तत्व का ज्ञान दिया था, और उन्हें ध्यान से भी सुना था, ठीक है। एक बार की बात है कि ये जो सौदास थे, जो ब्राह्मण थे, ये शिव जी की उपासना में लगे हुए थे, आराधना में लगे हुए थे। उस समय उनके गुरु जी आते हैं, कौन, गौतम मुनि आते हैं। लेकिन ये जो है शिव जी की आराधना में इतने तल्लीन थे कि गुरु जी आए, इनको पता नहीं चला, और उन्होंने इनको प्रणाम नहीं किया। प्रभु जी प्रणाम ही तो नहीं किया, क्या हो जाएगा उससे, है ना। जैसे आजकल पता है आपको, वांछा कल्चर चल रहा है, वांछा प्रभु जी, वी फॉर वांछा। देखिए अब प्रणाम नहीं करने से क्या होता है, सुनिए। तो गौतम मुनि जो थे वो तो बहुत तेजस्वी थे, और इतना उनमें धैर्य था कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अगर हम होते तो फिर तो पता नहीं क्या कर देते। गुरु जी मेरे को प्रणाम कैसे नहीं किया, आई एम आई एम हिज जो है काउंसलर मेंटर, मेरे को प्रणाम नहीं किया इन्होंने, है ना। हाउ डेयर ही और शी कैन डू लाइक दिस। पर सबसे विशेष बात तो ये है कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो गौतम मुनि रुष्ट नहीं हुए, उससे डिस्टर्ब नहीं हुए। मैं तो ये सोच रहा था अगर मैं होता उनकी जगह तो मुझे तो बड़ा क्रोध आता, क्योंकि हमको सम्मान चाहिए। हम गुरु भी इसलिए बनना चाहते हैं हमको सम्मान मिले, पर ये वास्तविक भावना नहीं होनी चाहिए। शिष्य से सम्मान मिलेगा जी, संन्यास ले लेता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो महाराज हैं इस्कॉन के, इनको, है ना, इनको खूब सम्मान, सम्मान सम्मान। सम्मान नहीं, सम्मान की इच्छा होती है तभी तो गुस्सा आता है ना। सम्मान की इच्छा नहीं होगी, जिसको विनम्रता बोला जाता है। विनम्रता का मतलब क्या है, दूसरों से सम्मान की कोई इच्छा ना होना, ठीक है ना। तो ये जो है विनम्रता का मतलब ये नहीं कि बहुत प्रभु जी, आई एम वेरी फॉलन प्रभु जी,
आई एम अनेबल प्रभु जी, आई कैन नॉट डू। जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करना होगा तब ऐसा नहीं बोलता वो, फिर वो प्रभु जी के सामने भी नहीं आता, अपना कर करा लेता है। उसके बाद जब सेवा की बात आती है, आई एम फॉलन प्रभु जी, है ना, ये विनम्रता नहीं। विनम्रता का मतलब है अपने हृदय के अंदर ही सम्मान की बिल्कुल कोई इच्छा ना होना। जब आपको कोई सम्मान भी कर रहा है, आपकी बिल्कुल इच्छा ना हो, तभी तो। जब वो सम्मान नहीं करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको सम्मान की इच्छा है और उसने सम्मान नहीं किया तो क्या आएगा? क्रोध आएगा ना, सही बोल रहा हूँ मैं। जैसे कोई डिवोटी बहुत बार प्रणाम करता है, एक बार उसने प्रणाम नहीं किया तो फिर क्या आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से उनको गुस्सा नहीं आया, वो शांत बने रहे। और उल्टा वो खुश हुए। उल्टा वो खुश हुए कि मेरा जो शिष्य है वो शास्त्रों के अनुरूप जो है कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, शास्त्रों के अनुरूप सारे कार्य कर रहा है, खुश हो गए। लेकिन सौदास जिनकी ध्यान कर रहे थे, जिनकी आराधना कर रहे थे, वो कौन थे? भगवान शिव। वो जो तो वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? श्राप दे दिया। शिव जी ने श्राप दिया, देखिए यहाँ पर, है ना। और बचाएगा कौन अभी? गुरु जी बचाएंगे, है ना। लोग बोलते हैं ना भगवान के पास चलो, गुरु की जरूरत नहीं है, भगवान के चिपको जाओ और चिपको भगवान के। ये भगवान के चिपको जाओ, ये चिपकने का ये देख लो, लगा है ना, झटका लग गया भगवान के। ठीक है, आप बोलेंगे शिव जी तो भगवान नहीं है। ऑफकोर्स शिव जी जो है, शिव जी और भगवान कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं है। जिस शिव जी को क्या बताया गया है? दही बताया गया है, भगवान कृष्ण को दूध बताया गया है। शिव जी जो है भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो डायरेक्ट 122 kV, 350 kV जो भी है उसके लगेंगे, लगो और लगे ये। श्राप किसने दिया? शिव जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? असुर बन जाओ, असुर योनि में जाओ। अब गुरु जी कैसे बचाते हैं ये सुनिए। गुरु जी कैसे बचाएंगे शिष्य को, ये भी सुनिए। तो जो सौदास थे उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम मुनि से बोला, बोले संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदक्षी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया वह आप क्षमा कर दीजिए। उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने जो है प्रणाम नहीं किया, इनको जो है प्रॉपर अभिवादन नहीं किया। तो उन्होंने किससे क्षमा मांगा? गुरु जी से क्षमा मांगा। तो जो गौतम मुनि थे उन्होंने क्या बोला? चिंता मत करो, कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष में आप रामायण की कथा को भक्ति भाव से सुनना, उससे क्या होगा? इसको 9 दिन तक सुनना। ऐसा करने से ये श्राप ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, और केवल 12 वर्षों तक ये श्राप रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा सौदास जी ने कि रामायण की कथा किसने बोली है और इसमें किसके चरित्र का वर्णन है, संक्षेप में मुझे बताइए। तो वो बोलते हैं कि रामायण काव्य किसने रचना किया है? वाल्मीकि जी ने। और किन के चरित्र का वर्णन है? भगवान श्री रामचंद्र का। ऐसा कहकर गौतम मुनि कहाँ चले जाते हैं? अपने आश्रम में। और ये जो सौदास जी थे, ये राक्षस शरीर का ग्रहण कर लेते हैं। और राक्षस शरीर ग्रहण करने के बाद क्या कष्ट मिलता है? जैसे कुछ लोग सोचते हैं हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये आपको बता देता हूँ, सुसाइड करने के बाद भी जो है भूत प्रेत बनना पड़ता है। और फिर क्या समस्या आती है, सुन लीजिए। तो ये जो राक्षस बना था, भूख प्यास से पीड़ित, भूख प्यास से पीड़ित रहता था। और उसके बाद भूख प्यास से पीड़ित रहने के अलावा हमेशा क्रोध में रहता था। उसके शरीर का रंग बिल्कुल काला था, ठीक है ना। वह पक्षियों को, मनुष्यों को, सांप बिच्छू आदि जानवरों को, पक्षियों को, वानरों को पकड़ के खा जाता था। इतना खाता था, इतना खाता था कि ये पृथ्वी जो है बहुत सी हड्डियां और खून से रंग एकदम जो है, क्या बोल सकते हैं इसे, रक्त प्याई हो, पूरा एकदम ब्लड ही ब्लड, हड्डियां हड्डियां, इतना खाता था। एक बार ये राक्षस जो है नर्मदा नदी के तट पे पहुंचा, और वहां से कोई बहुत ही धर्मात्मा जो है ब्राह्मण गुजर रहे थे। और उस ब्राह्मण का जन्म हुआ था कलिंग देश में।
उनका नाम था गर्ग। उनका नाम था गर्ग। तो वो क्या कर रहे थे, अपने कंधे पे गंगा जल लेके चल रहे थे, और शिव जी का और भगवान श्री रामचंद्र के नामों का गान कर रहे थे बड़े उत्साह और हर्ष के साथ। तो जब ये गर्ग मुनि आए, तो राक्षस जो था सुदास, वो बोला, बोले आज तो मेरे को बहुत अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। उसने सोच के अपने दोनों हाथ बड़े बड़े उस जो है मुनि की तरफ बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने भगवान राम का नाम सुना वह, जैसे करंट लगता है ना, सॉकेट के अंदर हाथ देते हैं करंट लगता है, वो छू नहीं पाया। और जब उसने प्रयास किया तो वो बिल्कुल उनको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। और फिर जो है उस राक्षस ने बोला, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, आप महात्मा हैं, आपको नमस्कार, है ना। बोले, जिन भगवान के नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं, उतना करने मात्र से राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने जो है बहुत सारे ब्राह्मणों का भक्षण किया है, पर आपके पास ऐसा नाम रूपी कवच है। देखिए हरि नाम की महिमा आ रही है। बोले, हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। यानी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अगर उसको ठीक से लिया जाए तो वह राक्षसों इत्यादि से भी जो रक्षा करता है। और आपके द्वारा जो नाम स्मरण कर किया गया है, हम राक्षसों को परम शांति देता है। ये भगवान अच्युत की कैसी महिमा है, ये बता रहे हैं। फिर जो है उस राक्षस सौदास ने बोला, बोले, हे ब्राह्मण, आप राम कथा के प्रभाव से राग आदि दोषों से मुक्त हो चुके हैं। अब मेरा भी कल्याण कीजिए। मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर भी गुरु जी ने मुझ पे अनुग्रह किया, और यही बात कही थी। क्या बात कही थी? कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आपको श्रवण करना चाहिए राम कथा का। तो ऐसा कह के जब ये सौदास राक्षस ने रिक्वेस्ट किया किसको, गर्ग मुनि को, है ना, तो उन्होंने ये रामायण की कथा इनको सुनाई। ठीक है ना। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं वो एक, कौन, गर्ग। गर्ग मुनि बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। अगर कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न है, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जहां श्री राम का भक्त है, वहां विष्णु, ब्रह्मा और शिव विराजमान है। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, मेरे, मैं कहाँ निवास करता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारदा यद गायंती मद भक्ता। जहां पर मेरे भक्त मेरी महिमा का गान करते हैं, वहीं पर मैं हूँ। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको उन्होंने रामायण कथा सुनाई, किन्होंने, गर्ग मुनि ने, किनको, सौदास राक्षस को। उसके सारा उसका राक्षस जो राक्षसत्व था, उसका जो डेमोनिक क्वालिटी था, वो सब निकल गया। इसका मतलब, अगर हमको अपना राक्षस राक्षसत्व दूर करना है, डेमोनिक क्वालिटी दूर करना है, हमारे अंदर जो राक्षसी गुण है, हमारे अंदर जो राक्षसी टेंडेंसीज हैं, आसुरी स्वभाव है, उसका अगर दूर करना है तो रामायण की कथा सुननी चाहिए। और राक्षस भाव उसका दूर हो गया, और वह देवताओं के समान सुंदर हो गया, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गया, और भगवान नारायण के समान कांतिवान हो गया। और फिर कहा गया वैकुंठ धाम। कौन? राक्षस, सौदास राक्षस। ठीक है ना। तो ये जो है आगे बताते हैं, रामायण रामायणेति यन्नाम सकृद उच्यते यदा यदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। यानी एक बार भी आपने रामायण नाम का उच्चारण किया, सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान विष्णु के लोक में जाएगा जीवन के अंत में।
फिर बताया गया ये पठन्ति सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा गंगा स्नानाच्छत गुणम तेषां संजायते फलम। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यही विराम देंगे। ये जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो रामायण की कथा सुनते हैं उसका विवरण है। ऐसे ही जो है चैत्र मास जो भी चल रहा है, ऐसे ही जो है माघ मास में भी रामायण कथा करनी चाहिए, ऐसा बताया गया स्कंद पुराण में। तो उसकी कथा अलग है, ठीक है ना। पर चूंकि समय हो चुका है, हम यहाँ पर ही विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, पूछिए प्रभु, क्या प्रश्न है आपका।